हेलो व्यूअर्स, ट्रूथ टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे शो पे हमारे साथ है आफ्ताब अंसारी जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सूर्या नर्सिंग कॉलेज में एट जगदलपुर। आफ्ताब जी का जो एक करियर रहा है वो बहुत ही मल्टीपल स्ट्रीम्स में उन्होंने काम किया है। तो आइए आज जानते हैं कि उनकी लाइफ जर्नी और अब वो जिस जगह पे हैं वहाँ तक कैसे पहुँचे हैं और उनकी लाइफ जर्नी और उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं। बेसिकली मैं कोरबा से हूँ और कोरबा में मैंने कहते हैं सबसे पहले ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया घर पे। इंग्लिश में थोड़ा इंटरेस्ट था, हालांकि मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ। ओके। और इंग्लिश में इंटरेस्ट ऐसा जागा कि पहले क्या होता था कि मोबाइल होता नहीं था, और मोबाइल नहीं होता था तो हम लोग बेसिकली रहने वाले बिहार के। अच्छा। और पापा यहाँ कोरबा में सर्विस कर रहे थे, अभी तो रिटायर हो गए। तो फिर क्या होता था कि वहाँ हमको चिट्ठियाँ भेजनी पड़ती थी। उस समय एक आता था अंतरदेशीय पत्र कार्ड। अच्छा, है कि ओके। नहीं? हाँ, तो वो उसमें स्पेलिंग वगैरह इंग्लिश में वो मेरे से लिखवाते थे। अच्छा। बोलते थे लिखो डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। औरंगाबाद कैसे लिखा जाएगा, तो बताते थे AUR होगा। तो मैं फिर उसमें सोचा कि अच्छा औरंगा को और को AUR करके लिखते हैं। फिर जब हम लोग बिहार जाते थे तो फिर क्या होता था कि बस के नाम पढ़वाते थे, राजधानी लिखा हुआ है, कुछ और लिखा हुआ है। तब मेरे को समझ आता है कि DH से ध बनता है। ऐसा करते करते ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट जनरेट हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को जैसा एटमोसफेयर मिलता है, जैसा वातावरण मिलता है, उसके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं उसका इंटरेस्ट जनरेट होना शुरू होता है। तो वहाँ से एक क्या बोलते हैं मेरे अंदर एक इंग्लिश का छोटा सा कीड़ा आ गया। और फिर उसके बाद होता ये था कि देखिए जैसे ही आपको माहौल मिलता है तो माहौल के अकॉर्डिंग आपके अंदर नॉलेज आता है। और फिर उस नॉलेज को लेकर के जब आप कहीं स्कूल में जाते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं, आप कुछ काम वाम करते हैं जो भी, तो उस माहौल में आपका नॉलेज दूसरों के नॉलेज से अगर थोड़ा सुपीरियर होता है तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है। बिल्कुल। क्योंकि मेरी प्रैक्टिस मेरे वातावरण में हो रही थी, है ना। और जब मैं बाकी स्टूडेंट से मिलता था, है ना, और वो लोग भी, उनको भी मैं बोलता था देखो बस में क्या लिखा हुआ है ना। तो वो बोलते थे कि क्या बोलते हैं यार ये क्या लिखा हुआ है, डी राजधानी है क्या? नहीं, वो धा है क्योंकि DH है ना। और ऐसा बता के मैं बहुत प्राउड फील करता था। हाँ, exactly। तो आफ्ताब जी, आपको आपका जो एक एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि एनवायरनमेंट किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आफ्ताब जी, आपको क्या लग रहा है अभी जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है राइट नाउ और जिस माहौल में हमारे बच्चे आज ग्रूम अप हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, वो एनवायरनमेंट क्या उतना सपोर्टिव है, उस टाइप का है? बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। क्योंकि क्या बोलते हैं, अगर देखिए आप जाइए, है ना, PSC की कोचिंग करने जाइए, वहाँ आपको चीज़ों को रटवाया जाएगा। क्योंकि आपका मेन पर्पस होता है एग्जाम निकालना, और कोई पढ़ने के लिए पढ़ ही नहीं रहा है, और किसी को पोस्ट चाहिए। आप किसी भी बच्चे से, इवन मैं आपसे ही सवाल करना चाहूंगा, है कि नहीं, अगर आप PSC कोचिंग करेंगे आपको जॉब नहीं मिलेगा, आप कंटिन्यूअसली PSC कोचिंग करोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए आप खुद ही बोल रहे हैं बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, आपको सिर्फ नौकरी चाहिए। बिल्कुल, है कि नहीं। और अगर हमको किसी चीज को सीखना है, जानना है ना, और अनुभव करना है, तो कंप्लीटली उसमें से गो थ्रू होना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उसका मतलब इंटेंशन फिर कुछ और नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये चीजें। तो मतलब एजुकेशन में अगर हम एजुकेशन सिस्टम को समझें तो आज बहुत बड़ा एक इंटेंशन इज मिसिंग कि बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वेदर दे आर स्टडिंग फॉर द मार्क्स, फॉर द जॉब, फॉर द मनी, और दे आर स्टडिंग टू बिकम द लर्नर, द लाइफ लॉन्ग लर्नर। और ये एक एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए हो रहा है ना, इसमें टीचर्स की गलती है। क्योंकि देखिए वो जो बच्चा आया हुआ है वो क्या बोलते हैं मार्गदर्शन लेने के लिए आया है। जब उसको गलत मार्गदर्शन दिया जाएगा तो फिर उसी डायरेक्शन में जाएगा ना। आप खुद उसको बता रहे हो, है ना, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ओनर उसको खुद बता रहा है ना, कि बेटा देखो इस साल तुम्हारा निकल जाएगा। ये नहीं बोल रहा कि इस साल तुम पूरा सीख जाओगे। एग्जैक्टली। है ना, स्टूडेंट भी वही बोल रहा है, घर में पेरेंट्स भी बोल रहे हैं अरे यार 1 साल से कोचिंग जा रहे हो, है ना, क्या हो रहा है, कब निकलेगा तुम्हारा एग्जाम, कब जॉब लगेगा, इतना पैसा लग गया घर का। एग्जैक्टली। है कि तो देखिए वहाँ पे हो क्या रहा है उसके साथ। तो पेरेंट्स की भी गलती है ना, टीचर्स की भी गलती है। तो बच्चा तो हमसे ही सीख रहा है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, हम बच्चे से सीख रहे हैं। बिल्कुल। और फिर बाद में हम क्या बोलते हैं कि है ना हम तो अपनी तरफ से चलते मेहनत कर रहे हैं। तो आफ्ताब जी, जब हम आपका इंट्रोडक्शन ले रहे थे तो मेरे ख्याल से आप भी टीचर है, राइट? एंड अभी यहाँ पे आप बोल रहे हैं टीचर्स की गलती है, डायरेक्टली हम उन पे वार कर रहे हैं यहाँ बैठ के। एंड वार नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट एक कहना चाहिए क्या बोलते हैं उनको, एक प्रकाश दिखा रहा हूँ कि भाई प्रकाश, राइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लाइट डालना बहुत ज़रूरी है एंड ट्रूथ टॉक्स में हम यही करते हैं। एक्चुअली हम सच्चाई और सत्य पे प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। समाज के अंदर जो सिस्टम्स चल रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, उन चीज़ों का सच लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। तो आफ्ताब जी, एक चीज़ मुझे बताइए कि आपका ये जो एक चेंजिंग पीरियड रहा है, राइट, प्रोफेशन का, ये चेंजिंग पीरियड में आप मुझे बताइए कि वो ऐसे कौन से खास स्किल्स हैं
जो आपने डेफिनेटली एक्सपीरियंस किए होंगे और आज हमारे बच्चों के लिए जो ऐसे 3 से 5 स्किल जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको सिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, व्यूअर्स को बताना चाहूँगा। कोई भी चीज़ ऐसे याद करना है तो ब्रेन जो हमारा याद करने के लिए बनाया गया है ना, तो उसमें अगर चीज़ें सही तरीके से फीड की जाएंगी तो वो चीज़ों को बहुत जल्दी याद करेगा और बहुत लंबे समय तक याद रख सकता है। जैसे भी हमारे कुछ व्यूअर्स बैठे हुए हैं, है ना, मैं प्रैक्टिकली डेमो करके आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल, है ना। अभी देखिए 2012 में नए जिले बने, बिल्कुल, ठीक है, नए जिले बने। अभी जैसे मैं इनसे पूछूंगा तो पता नहीं यार कौन सा बजा था, बोलूंगा पूरा 8-10 जो जिले हैं नाम बताओ, नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल। अभी एक सिंपल सा देखिए ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये बाल से बालोद, अच्छा, ये कनेक्ट हो गया, इंटरकनेक्ट। हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पे मैं थोड़ा अपना स्किल यूज कर रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल। चेहरा सूरज के समान, सूरजपुर, बिल्कुल, ठीक। नाक सूंघना, सुकमा। अरे वाह, वेरी गुड। ठीक है। मुंह से मुंगेली, देखिए जैसा नाम है मुंह मुंगेली, वेरी नाइस। मैं आपसे खुद ही पूछूंगा, आपको भी याद हो जाएगा। बाल से बालोद, ठीक है। चेहरा सूरज के समान, सूरजपुर, हाँ। नाक सूंघना, सुकमा, मुंह से मुंगेली। गला क्या होता है छत्तीसगढ़ में बोलते हैं कि गरिया मत किसी को, गरियाना बंद कर, गरिया बंद। अच्छा, गरिया बंद, ओके फाइन। गरिया है ना, गरिया बंद, गला से गरियाना बंद कर, गरिया बंद, गरिया बंद, ओके। लड़के जनरली ऐसा करके बल दिखाते हैं, अपने मसल्स दिखाते हैं। बलरामपुर, ओके। इसी हाथ से क्या बोलते हैं, हम झोला लेके बाजार जाते हैं, बलौदा बाजार, राइट, बलौदा बाजार, ठीक है। एक हमारा ये मेन ब्रेन होता है सामने, एक पीछे होता है। नाना पाटेकर का डायलॉग था, पीछे मत मारना, छोटा दिमाग होता है, ठीक है। मेन दिमाग सामने होता है कि नहीं, छोटा दिमाग पीछे कोंटा में होता है। कोंटा से कोंडा गाँव, ओके, एग्जैक्टली। इसमें देखिए क्या बोलते हैं, है ना, बच्चा इंटरेस्ट लेगा, एग्जैक्टली, है ना। हम बच्चे को भी प्रेशर डाल रहे हैं कि इंटरेस्ट लो, है ना। वो कैसे लेगा भाई इंटरेस्ट, उसका आ ही नहीं रहा इंटरेस्ट, हम बिल्कुल बुझी हुई मोमबत्ती से, है ना, एक मोमबत्ती को जलाना चाह रहे हैं, बिल्कुल, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी मोमबत्ती जली हुई है ना, तो चाह कर भी बुझी मोमबत्ती, है ना, बुझी हुई नहीं रह सकती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक। बिल्कुल सही। तो दिस वाज द फर्स्ट स्किल के पढ़ने के लिए नहीं, लर्निंग के लिए हमको एक इंटरेस्ट क्वेश्चन जगाना बहुत जरूरी है, और जो टीचर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सिस्टम के अंदर ये होना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, जैसे कुछ लोग, जैसे मेरे स्टूडेंट्स, साइलेंट कर देंगे तो कुछ जैसे स्टूडेंट्स को बोलते हैं मेरे को स्पेलिंग नहीं याद हो रहा है। भाई स्पेलिंग याद ऑटोमेटिक थोड़ी होगा, ये रटने थोड़ी होगा। ब्रेन आपका जिस तरीके से समझ रहा है उस तरीके से आप उसमें फीड तो करो। जैसे लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग है LIEUTENANT, राइट। अब एक बार में ये सारा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और ऑलरेडी कंफ्यूजिंग स्पेलिंग है कि नहीं। अब मान लीजिए व्यापम वगैरह के एग्जाम में दे देगा तो आई की जगह ई कर देगा, एक यू की जगह ओ कर देगा, 4 ऑप्शन में देगा, समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा, क्यों हम श्योर नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने सही तरीके से फीड ही नहीं किया है। सही तरीके से फीड करने का सिंपल से एक स्किल है, कोई भी डेवलप कर सकता है ना। जैसे LIE हमने तोड़ दिया सारी स्पेलिंग, LIE लाई मतलब झूठ, YOU यू का शॉर्ट फॉर्म हम लोग सिर्फ यू लिखते हैं, LIE और यू। फिर 10 को बोलते हैं हम लोग 10, चींटी को बोलते हैं एंड। ठीक, झूठ तुमने बोला 10 चींटी है, बिल्कुल, बस बिल्कुल हो गया लेफ्टिनेंट हो गया। LIE यानी तुम, है ना, 10 यानी 10, एंड चींटी, बिल्कुल। अब वो भूल के दिखाइए, व्यापम के 4 ऑप्शन के 40 ऑप्शन भी आ जाए, हमारे दिमाग में बैठ चुका है ना, लेफ्टिनेंट के स्पेलिंग क्या है, बिल्कुल, है ना। तो बोलते हैं मोर नॉलेज मोर कॉन्फिडेंस, लेस नॉलेज लेस कॉन्फिडेंस। आपकी स्किल बढ़ेगी, आपका स्ट्रेस कम होगा, आपकी स्किल कम होगी, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, बिल्कुल। स्किल बढ़ाइए, स्ट्रेस फ्री रहिए। तो मतलब कॉम्पिटिटिव स्किल्स जो हैं वो आज बच्चों में लाना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, हम स्किल की कहीं बात ही नहीं हो रही है एक्चुअली, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आफ्ताब जी आपका जो एक बैकग्राउंड है दैट इज़ फ्रॉम हिंदी मीडियम, राइट, बट सरस्वती शिशु मंदिर। लेकिन राइट नाउ जिस तरीके से हम आपका कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स भी उस चीज़ को सेंस कर रहे होंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है इंग्लिश में वो बहुत ही बोलना चाहिए रिमार्केबल है। तो आप एक चीज़ बच्चों को बताइए, आज इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, जो प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं, प्रॉपरली इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, थ्रू आउट पढ़ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में वो कॉन्फिडेंस नहीं है उनको। हाँ, इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आई गेस कि हिंदी मीडियम के जो बोलना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, उनका अंग्रेज़ी का लिखावट ज़्यादा अच्छा होगा, बोलचाल शायद ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा क्यों है? ये डिफरेंस समाज के अंदर क्यों आ रहा है? ये डिफरेंस देखिए इसलिए है ना कि एक बच्चा जो ड्राइविंग के बारे में सिर्फ पढ़ रहा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्कुल, और एक जो बच्चा है वो बचपन से ड्राइविंग कर रहा है,
तो जो बचपन से ड्राइविंग कर रहा है ना, उसका कॉन्फिडेंस हमेशा ज्यादा होगा उस बच्चे से जो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं 10 साल से सिर्फ ड्राइविंग के बारे में पढ़ रहा है। बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल। तो ड्राइविंग जो है वो करने की चीज है, पढ़ने की चीज नहीं है। स्विमिंग जो है वो करने की चीज है, पढ़ने की चीज नहीं है। बिल्कुल, है कि नहीं? तो अगर इंग्लिश में बात करना है आपको तो वो बोलने की चीज है, सिर्फ जानना नहीं कि कैसे बोलें तो आपका जीवन बीत जाएगा। कैसे बोलें, एग्जैक्टली, इसका आंसर नहीं ढूंढना है आपको कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आपको जाके बोलना है। बिल्कुल, है ना, गाड़ी आपको जाके चलानी है, तैरना है आपको पानी में उतर के। जीवन भर आप किताब पढ़ते रहेंगे कि कैसे तैरें, हाथ को कैसे करें, पैर को कैसे करें। तो आपके पास एंड ऑफ द डे जब आप 80 साल के हो जाएंगे तो आपके पास क्वेश्चंस के आंसर रहेंगे, लेकिन तैरने का कोई स्किल रहेगा नहीं आपके पास। करेक्ट, बिल्कुल सही। उसके लिए तैरना पड़ेगा। आप मत पढ़ो किताबें, आप जाके तैरो और जो तैर रहे हैं उनके साथ रहो। बिल्कुल, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी हु कीप्स, बोला जाता है कि नहीं? तो आप क्या बोलते हैं, उनके साथ हो जो सिर्फ आपको ज्ञान दे रहे हैं, है ना, लेकिन अनुभव नहीं करवा रहे हैं। तो आप वैसे ही बन जाओगे, ज्ञानी बनोगे लेकिन अनुभवी। दो अलग अलग चीजें होती है। एक पर्सन होता है ज्ञानी और एक होता है अनुभवी। ज्ञानी के पास सिर्फ क्या बोलते हैं नॉलेज रहता है, ठीक है, और जो अनुभवी होता है वो ज्ञान को लेकर के चीजों को प्रैक्टिकल कर लिया होता है। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एक्सपीरियंस्ड, नॉट ओनली नॉलेजेबल। बिल्कुल। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है, आपको एक्सपीरियंस्ड बनना है कि नॉलेजेबल बनना है। Exactly. सारे लोग नॉलेजेबल बनने के चक्कर में पड़े हुए हैं और बोल रहे हैं हमसे कुछ हो नहीं पा रहा है, हम तो बोल ही नहीं पा रहे, हम तो ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। तो बांसुरी बजाना है तो बांसुरी बजाना पड़ेगा आपको, उसके बारे में पढ़ने से कुछ नहीं हो जाएगा। मुझे ये बताइए आफ्ताब जी कि आज आपने हमसे ये शेयर किया, ये बोला कि अनुभवी होना और सिर्फ ज्ञान को पाना, ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो मुझे ये बताइए, देखिए अब ऐसे अगर हम सोचें तो अभी सिस्टम तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो कौन कौन से, अगर हम सोल्यूशन बेस्ड बात करें तो हम ऐसा क्या करें हम आज कि हमारी जो पढ़ाई है, जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं वो अनुभव भी लेना शुरू कर दें या अनुभवी भी हो जाए along with taking the knowledge itself। फिर से मैं आऊंगा टीचरों के ऊपर। ये सारी जिम्मेदारी टीचरों के ऊपर है और पेरेंट्स के ऊपर है कि नहीं? क्योंकि बच्चों को हमने जन्म दिया ना, कि हमको बच्चों ने जन्म दिया है। Exactly. है ना, तो हमारी जिम्मेदारी है। तो हम अगर अनुभवी बनेंगे तो वो भी अनुभवी बनेंगे, क्योंकि हम जैसा बनते हैं, हम जो चीजें करते हैं, है ना, हम सामने वाले से भी वही चीजें करवाना चाहते हैं। अगर आप पंक्चुअल हैं और आपके ऑफिस में कोई देर से आएगा, आप बर्दाश्त नहीं करोगे, या तो आपसे दूर हट के चला जाएगा और या तो आपके ऑफिस में आएगा एटलीस्ट, तो आप पंक्चुअल बनना पड़ेगा उसको। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल। तो क्या हम अनुभवी बन रहे हैं? अगर हम अनुभवी नहीं बन रहे हैं, दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अनुभवी बने, तो ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। तो सबसे पहले टीचर्स को और पेरेंट्स को, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। जो वो अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं पहले वो खुद करें, वो भले अपने फील्ड में करें। मान लीजिए किसी के फादर हैं तो मान लीजिए कुछ दूसरे प्रोफेशन में होंगे वो, है ना, वो पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जिस भी प्रोफेशन में, तो क्या वो अनुभव ले रहे हैं या सिर्फ क्या बोलते हैं ड्यूटी जा रहे हो, साइन करके घर वापस आ रहे हैं। और यहीं पे ये बात आती है आफ्ताब जी कि बिफोर रेजिंग योर किड्स वी नीड टू रेज आवरसेल्व्स। राइट। बहुत ज़रूरी ये एस्पेक्ट है पेरेंटिंग का। आफ्ताब जी, आप आज के जो युवा पेरेंट्स हैं, मॉडर्न पेरेंट्स जो हैं हमारे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, अभी के जो युवा पेरेंट्स हैं उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपने बच्चों को आज़ादी दें, है ना। आज़ादी देने से होगा क्या कि उनका जो इंटरेस्ट है ना, हर बच्चे का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। आप जबरदस्ती किसी को पढ़ा नहीं सकते हो, आप जबरदस्ती किसी को सिंगर नहीं बना सकते, आप जबरदस्ती किसी को क्रिकेटर नहीं बना सकते। आप पहले उसको आजाद छोड़िए, उसको देखने दीजिए वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। अगर वो क्रिकेटर बनना चाहता है तो जबरन उसको सिंगिंग का क्लास मत ज्वाइन करवाइए। बिल्कुल, है कि नहीं। और अगर क्या बोलते हो पढ़ना चाहता है तो उसको ये मत बोलो कि आप अदर एक्टिविटी में भी रहो, ये भी करो, वो भी करो, घर का भी काम करो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, है ना। हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन यूनिटास्किंग के लिए बना हुआ है कि नहीं। तो उसको एक दिशा में जाने दीजिए, उसका इंटरेस्ट जानिए आप। जब एक बार पता चल जाए कि उसका इंटरेस्ट क्या है ना, तो उसको उसी फील्ड के लिए सपोर्ट कीजिए। उस समय आप देखेंगे कि क्या बोलते हैं, आपको कम सपोर्ट में ज्यादा रिजल्ट देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही हम चाहते हैं एक्चुअली, इफेक्टिवनेस इन लाइफ के हम चाहते हैं हम कम इनपुट दें, कम एनर्जी दें और हमको आउटपुट ज्यादा मिले। दैट्स व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ। अच्छा आफ्ताब जी, आप मुझे एक चीज बताइए, आप अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सूर्या नर्सिंग कॉलेज में, तो दिस इज टोटली रिलेटेड टू मेडिकल? हाँ, ये नर्सिंग के फील्ड से मेडिकल, जो आपका एमबीबीएस की डिग्री जो बच्चे लेते हैं वो प्योरली मेडिकल में आते हैं। इसको आप सेमी मेडिकल बोल सकते हैं। सेमी मेडिकल। तो आफ्ताब जी, आप वहाँ पे प्रॉपर्ली कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं? मैं इंग्लिश की लेता हूँ, इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा। अच्छा, इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास। तो मुझे ये बताइए आफ्ताब जी कि डेफिनेटली आप वहाँ पे और बहुत सारे टीचर्स को इनकाउंटर करते होंगे। बिल्कुल। सिलेबस वहाँ का भी आपको पता होगा। तो मुझे बताइए, अभी ये जो चेंजिंग एरा चल रहा है जहाँ पे मेडिकल जो है, जो एलोपैथी
एलोपैथी है, ये बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड है, लेकिन बट इट इज़ नॉट गिविंग अस दैट काइंड ऑफ अ रिजल्ट। तो कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो जिस तरीके से आज पढ़ाई कर रहे हैं एलोपैथी के लिए, तो वो नज़रिया, वो एस्पेक्ट क्या चेंज है कॉलेज के अंदर, और अगर नहीं है तो उसे कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं हम? मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि एलोपैथिक के बारे में उनको बताया जा रहा है? यस। और उसके बाद क्या, मतलब उनको क्या, मतलब एलोपैथी के बारे में तो वो कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपका कॉलेज इज एवरीथिंग अबाउट एलोपैथी, राइट? तो एलोपैथी के बारे में जब बच्चे लर्न कर रहे हैं, और हम यहाँ पे एक बात आज समझते हैं कि बॉडी कैन हील सेल्फ, बॉडी हैज़ अ सेल्फ इंटेलिजेंस पावर, हम स्पिरिचुअल एनर्जीज की बात करते हैं, हम नॉन इन्वेसिव थेरेपीज की आज बात करें, मतलब हमने बहुत ज़्यादा आज खुद को डेवलप कर लिया। अभी आपका पॉइंट मेरे को समझ में आया, ये सारी चीजें वहाँ पे नहीं बताई जाती। Exactly. वहाँ पे उनको सिर्फ ये बताया जाता है कि अगर किसी को क्या बोलते हैं बुखार है, उसको ये मत बोलो कि आप जाओ भाई टहलो, है ना, आप क्या बोलते हैं हरी सब्जियां खाओ, है ना, आप अपने खुद से हील हो जाओगे, बॉडी में इतना पावर है कि आप खुद से ठीक हो सकते हो। ऐसा नहीं बोला होगा तो पैरासीटामोल कैसे बिकेगा? पैरासीटामोल नहीं बिकेगा तो मेडिकल इंडस्ट्री फिर ढप चली जाएगी, है ना, डॉक्टर के पास फिर कौन जाएगा? और डॉक्टर ही नहीं रहेंगे तो नर्स लोग रह के क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? तो ये तो पूरा सिस्टम को आप अगर ऐसा वहाँ सिखाने लगे लोग, मान लीजिए, तो फिर उनका नर्सिंग कॉलेज बंद हो जाएगा धीरे धीरे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए आफ्ताब जी कि ये जो आज जो बोलना चाहिए जो नर्सेस निकल रही हैं या जो डॉक्टर्स निकल रहे हैं इस ग्रूमिंग के साथ जो निकल रहे हैं, ठीक है, नो डाउट प्रोफेशनली तो उनको बहुत हेल्प आउट हो रहा है पोजीशन सीख करने में, मनी सीख करने में, लेकिन एक जो पूरा ये जो ह्यूमन एरा है, ये जो इंसानियत जिस जगह जा रही है उस दिशा में जो हम चल रहे हैं आज, उसके लिए डू यू फील कि कुछ बदलाव होने चाहिए सिस्टम के अंदर? बदलाव होने चाहिए। देखिए, क्योंकि आज आप जाइए, है ना, मेरे फादर को भी 1 साल पहले पैरालिसिस हो गया। तो हम जिस हॉस्पिटल में गए तो स्टार्टिंग में देखेंगे जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आते हैं तो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं आपको, क्योंकि उनको एडमिशन लेना रहता है पेशेंट, है ना, जब आप पैसे सारी चीज दे देंगे उसके बाद एक आपको ऐसा लगेगा बस एक मैन पावर काम कर रहा है, बिल्कुल, है कि नहीं? वो एक आ रहा है टाइम पे, वो अपना बॉटल लगा के जा रहा है ना, वो एक साफ सफाई करके जा रहा है, कोई इंसानियत के लिए भी काम नहीं कर रहा है। इंसानियत के लिए काम करना मतलब सेवा करना, और सेवा दिल से की जाती है कि नहीं? तो यहाँ पे अभी सेवा कोई नहीं कर रहा है ना, क्यों करेगा? और है ना, क्योंकि अभी उसकी खुद की नीड है वो फुलफिल नहीं हो पाई है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, जब उसकी खुद की नीड फुलफिल हो जाएगी, वो अपने आप से पहले संतुष्ट हो जाएगा, तब उसके बाद वो सेवा का भाव उसके अंदर आ सकता है कि नहीं? और कंपटीशन इतना ज्यादा है ना, कि देखिए अभी नर्सिंग का जो नर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो नर्सिंग का जो फीस वगैरह है 4 साल का, है ना, वो 4 लाख के आसपास है। 4 लाख वो क्या बोलते खर्च करके उनको 5,000 का नौकरी मिलता है, 5,000 का नौकरी मिलता है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम करने, 5,000 में एक तो इतना वो काम कर रहे, इतनी एनर्जी लगा रहे हैं, थकान हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, सारी चीज हो रही है, ऊपर से जो उनको सैलरी मिल रही है उनसे उनका बेसिक नीड ही बस पूरा हो पा रहा है। बिल्कुल। ऐसे कंडीशन में सेवा भाव कहाँ से आएगा? और सेवा भाव नहीं आएगा तो मैं आपके टॉपिक पॉइंट पे आ रहा हूँ, इंसानियत कहाँ से जाएगी? बिल्कुल। जब तक आप अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है ना, आप खुद ही परेशान हो, दूसरों की परेशानी आप कैसे दूर करोगे? बिल्कुल। आप खुद शांत नहीं हो, आप मरीज को क्या शांत कराओगे? वहां लिख देने से बोर्ड में थोड़ी होगा कि है ना मरीज के साथ शांति से बात कीजिए, है ना, ICU इंटेंसिव केयर यूनिट, बिल्कुल, है ना, वो तो इंटेंसिव केयरलेसनेस यूनिट है वो, बिल्कुल बिल्कुल सही, है ना, सबसे ज्यादा लापरवाही वाली यूनिट। मतलब वो पेशेंट जिसके नाक में पाइप लगा हुआ है वो परेशान है कि यार क्या हो रहा है यार, मेरे को बुलाओ जल्दी, ये करो, हाँ तो वो तो अभी मीटिंग में है, राउंड पे है वो, ये इस तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है। और मैं प्रैक्टिकली ये सब घटना मेरे साथ हुई है, अच्छा, इसका अनुभव है मेरे को, है कि नहीं? तो वो इंटेंसिव केयर यूनिट नहीं है, वो इंटेंसिव केयरलेसनेस यूनिट है वो। बिल्कुल बिल्कुल। आशीष, आफ्ताब जी, आप बोलना चाहिए, आज आपने बहुत सारी सत्य घटनाओं को बोलना चाहिए, उन पर प्रकाश डाला। हो सकता है सच ना हो, है ना, या हो सकता है सच भी हो, क्योंकि मैंने जिस एंगल से देखा है ना, वो मैंने एक अपना क्या बोलते हैं, बिल्कुल, एंड दैट इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर द व्यूअर्स टू नो द ट्रुथ, क्योंकि ट्रुथ टॉक्स पे हम हमेशा चाहते हैं कि लोगों के सामने सच्चाई आए, सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है उन चीज़ों पे हम बात करते हैं और प्रकाश डालते हैं। सो आफ्ताब जी, थैंक यू वेरी मच आज हमारे शो पे आने के लिए। जी, कंक्लूड करते हुए, जी बिल्कुल, कि जो खुद है चांद तारों के मोहताज, जो खुद है चांद तारों के मोहताज, भीख मत मांग उनसे उजालों की, और बंद आंखों से कुछ ऐसा काम कर जा कि आंख खुल जाए आंख वालों की। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच आफ्ताब जी, थैंक यू सो मच।